जमाने में मिलते हैं सभी को गम, तुम ना घबराना। यहां हर रात की सुबह है, तुम ना घबराना। इस संसार में ऐसा कौन है जिसको गम ना मिला हो? आपको लगता है कि बस इस संसार में एकलौते आप ही है जिसको दुख, गम, परेशानी मिली है। हर कोई परेशान है अपने अपने सपनों को लेकर, अपनी अपनी दुनिया को लेकर। हर किसी के जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी जरूर आई है, पर वो उन परेशानियों से वो हार नहीं गया है। उसने सही वक्त का इंतजार किया है। इंतजार किया, जब उसकी जिंदगी से वो वक्त बीत गया, उसके जीवन से वो परेशानी खत्म हो गया, उसने फिर दुनिया में इतिहास रचे। अभी आपको लगता है कि आपकी दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कल आपकी जिंदगी में एक चमत्कार होगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। फिर आपको यह विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर, भगवान इस संसार में है, वो हमारी जिंदगी को संचालित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं केदारनाथ की यात्रा पे था। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मैंने टाइटल डाला है, ये केदारनाथ के पीछे के बर्फ का मंदिर का ये फोटो है। जब मैं वहां गया था तो मैंने तस्वीर खींची थी। सच में लोग कहते हैं कि जन्नत है, स्वर्ग है, इस धरती पे स्वर्ग है। सच में केदारनाथ मंदिर के पास जब जाते हैं, वहां स्वर्ग आपको दिखता है। बेशक केदारनाथ की यात्रा थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वहां जाने के बाद आपको स्वर्ग दिखाई देता है। आपको बिलीव होता है कि इस संसार में कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई है जो इस संसार को चला रहा है। कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि आपकी दुनिया क्या है, आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या घट रही है आपकी जिंदगी में। सुकून आ जाता है आपको, एक दूसरी दुनिया में आप खो जाते हैं। आपको मन नहीं होता वहां से वापस आने का। कौन आना चाहेगा ऐसे स्वर्ग वाले जगत से? फिर भी मैं अगर कहूं कि अगर आप में से कोई जाने का विचार कर रहा है तो जरा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी होती है। 18 किलोमीटर पैदल की यात्रा होती है। मंदिर के आसपास थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जिन लोगों को सांसों की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है, वो ना जाए, या जाए तो हेलीकॉप्टर से जाए, मंदिर के आसपास उतरे, दर्शन करे, ये स्वर्ग देखे और फिर वापस आ जाए। आज मैं बात कर रहा हूं कि जमाने में मिलते हैं सभी को गम, तुम ना घबराना। दुनिया में हर आदमी को लगता है कि मेरा गम इतना बड़ा है कि मेरे गम पे, मेरे दुख पे एक हिंदी फिल्म का फिल्म बन सकता है, एक कहानी लिखी जा सकती है। पर आप दूसरों का गम जब सुनते हैं, उनका गम देखते हैं, तो आपको लगता है मेरा कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको प्यार की समस्या हो, कारोबार की समस्या हो, पैसों की समस्या हो। कोई कोई संसार में ऐसे है जिसके जीवन में सारी समस्या एक साथ है। आपके जीवन में पार्टिकुलर एक समस्या हो, प्यार की दिक्कत हो, पैसों की दिक्कत हो, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहते हो, आपके प्यार ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके पति या पत्नी आपका साथ छोड़ के चले गए, आपको कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता हो, आपका शरीर साथ ना देता हो। पर दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में गमों की बारिश होती है,
एक दुख जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता है, चौथा आ जाता है। उन्होंने जिंदगी में कभी खुशी का पल नहीं देखा, कभी सुकून नहीं देखा, फिर भी आप उस इंसान से बात करोगे, वो कहेगा कि मैं हारूंगा तो नहीं, चाहे मुसीबत लाख हो, मेरे सपने टूटे हो, मैं जिंदगी में हर तरह से तबाह हो गया हूं, पर मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पराजय तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब हम उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। और जो इंसान जिंदगी में उठने का प्रयास रखता है, बेशक आज जो गिर गया है, आज उसके हालात इतने बुरे हैं कि वो सोच नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में अच्छा भी होगा, पर वो इंसान जिसके अंदर ये काबिलियत है कि नहीं, मुसीबत लाख आ जाए पर मैं उठूंगा और मैं चलूंगा और ये सारी समस्याओं का हल करूंगा और इन सबको दरकिनार करके मैं बड़ा बनूंगा, वो इंसान को दुनिया सलाम करती है। प्रकृति भी एक समय के बाद उसका सहयोग करने लगती है। जब आप बड़े लक्ष्य के लिए चलेंगे, बड़े चीज़ों के लिए चलेंगे, तो प्रकृति शुरू में आपको परेशान करती है, आज से ज़्यादा करती है। कभी आपको दुख दे देगा, परेशानी दे देगा, ब्रेकअप करा देगा, बीमारी दे देगा, पर इन सबको जो पार करके जो चलता है लक्ष्य की तरफ, सपनों की तरफ, उन्हीं को मंजिल मिलती है, उन्हीं को सफलता मिलती है। मैं केदारनाथ की यात्रा पे था, 18 किलोमीटर पहाड़ पे आपको पैदल चलना पड़ता है, लगता है पैर जैसे जवाब दे दे रहे हैं। 4 किलोमीटर के बाद से ही इंसान हिम्मत हारने लगता है। लेकिन वही है, कई लोग रास्ते में घोड़ा ले लेते हैं, कई लोग पालकी ले लेते हैं, कई लोग वापस जाने का इरादा कर लेते हैं, पर लाखों लोग हिम्मत करके वापस जाते हैं और जब ऊपर पहुंचते हैं तो उनको स्वर्ग जैसा दुनिया दिखता है। जो वापस लौट जाते हैं उनको स्वर्ग नहीं दिखेगा। इसी तरह जिंदगी में है, जो थोड़े बहुत मुश्किलों से घबरा जाता है उसको बड़ी सफलता प्रकृति कैसे देगी। बड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, दुखों को पी जाना पड़ता है। दुखों को पी जाइए, गमों को खत्म करिए, उसको निगल जाइए भगवान शिव की तरह, जिस तरह उन्होंने विष पिया था उस तरह पी जाइए। और ध्यान एकदम अर्जुन की तरह रखिए, एकदम मछली की आंख पे। जो आपका लक्ष्य है उस पे अपना ध्यान रखिए, आप जीवन में वो सब पालेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। घबराने की बात नहीं है, जमाने में सबको गम मिलते हैं, इकलौते आप नहीं हैं, सबको गम मिलते हैं, पर घबराना नहीं है। यहाँ हर रात की सुबह होती है, अगर रात हुई है तो सवेरा होगा, अगर सूरज ढका है तो फिर अगले दिन सूरज निकलेगा। आपकी जिंदगी में आज गम है तो कल उजाला आएगा, कल रोशनी आपकी जिंदगी में आएगी। इसलिए निराश नहीं होना है, बस ये सब्र करके ये बुरा समय पार कर जाना है, फिर आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी।